आप क्या करना, हर नमाज के बाद, कोई वाजिब नहीं है, बॉक्स बनाओ। बॉक्स इसलिए बॉक्स बनाओ कि अल्लाह के रसूल ने कहा, खाके शिफा पे मैं इसलिए, आप जमीन पे भी यूं भी बना सकते हैं, खाके शिफा पे बनाओगे, खाके शिफा की बरकत पहुंचे, बनाकर तसव्वुर करके रोज एक फातिहा पढ़। अच्छा, अब ये पढ़ने से क्या फायदा, यूं पढ़ने में और बॉक्स बना के पढ़ने में फायदा क्या? बॉक्स बना के पढ़ने में फायदा यह है, गौर से सुनना, आखिरी बात है, बॉक्स बना के पढ़ने में फायदा क्या है कि जैसे ही आपने खबर पे आप जाके फातिहा पढ़ते, कहीं भी, मिसाल के तौर पर लेक्चर में आपने फातिहा पढ़ी बाप के खबर पे, जैसे ही आपने फातिहा पढ़ी, बाप को फौरन इंफॉर्म किया गया कि देखो तुम्हारी खबर पे कौन आया, भाई, बाप, बेटा, बेटी, जो भी आए, फौरन बाप ऐसे देखता। अगर बाप वादी सलाम में, अल्लाह हमारे सारे मोमिनीन वादी सलाम में रहे इंशाअल्लाह, जितने अगर कोई वादी बरूद में है भी, तो जुमे का वास्ता, अल्लाह मोहम्मद और आले मोहम्मद का वास्ता, वो तमाम मौला के जाने वालों को आज की इस मजलिस का वास्ता, अज़ा खाने का वास्ता, उनको वादी बरूद से वादी सलाम में पहुंचा दें इंशाअल्लाह। इनके लिए एक सलवात पढ़ लें बावाज़ बुलंद। बस मेरी आखिरी बात है, 1 घंटा हो गई मजलिस। हुआ क्या, जैसे खबर पे आप जाके पढ़ते, वादी सलाम में तुम्हारा बाप है, तो वादी सलाम में तुम्हारे बाप को फरिश्ते बताते कि देखो तुम्हारी खबर पे कौन आया, तो वादी सलाम से बाप ऐसा देखता बेटे को। यूं तो हमारे सामने एक पर्दा है, हमारे और मरने वाले के सामने एक पर्दा है, बरज़ख का पर्दा। बरज़ख अरबी में उस कर्टन को बोलते जो 2 चीजों को डिवाइड करता है, यानी इस दुनिया को उस दुनिया से जो डिवाइड करता, उसका नाम बरज़ख है। एक पर्दा है, बिल्कुल बारीक पर्दा है, जैसे हमारी रूह निकलती है हमारे सामने वो पर्दा आता, हम वो लाइफ में चलाते। लेकिन अब बाप हमको नहीं देख सकता, मरने वाली माँ हमको नहीं देख सकती, कोई रिश्तेदार आपको नहीं देखता, लेकिन जब आप खबर पर जाके फातिहा पढ़ते तो उनको इन्फॉर्म किया जाता कि देखो तुम्हारे खबर पे कौन है। जितनी देर आप बैठ के वहां पे यासीन मोल क्या फातिहा पढ़ेंगे, बाप आपको देखेगा, माँ आपको देखेगी। एक जमाने के बाद, मिसाल के तौर पर 10 साल के बाद आप बाप की खबर पे गए, तो 10 साल के बाद बाप आपको देखता, देख के बोलता मेरा बेटा देखो अभी तक है, मुझे याद कर रहा, वो वहां से दुआ देता। तो इसीलिए, और बाप की निगाह रहमत की निगाह, मां की निगाह रहमत की निगाह। आपको देख के हो सकता जैसे माँ बाप दुनिया में जब आप जाते हैं उनके सामने, एक सफर से आप लेस्टर से गए बैक होम, माँ बाप ने आपको देखा, देखते कि हाथों को फैला के दुआ देते कि मेरे बच्चे को अच्छा रख। एग्जैक्टली सेम चीज वहां होने वाली है। आप रोज अगर 3 दफा, मिसाल के तौर पर 5 दफा आप तुरबे पे बैठ के फातिहा पढ़े, बाप आपको देख रहा, 5 दफा अगर दिन में माँ बाप देख के दुआ दे तो आपकी तो दुआ लग गई, आपकी तो किस्मत बदल गई। ये तरीके से फातिहा पढ़ो, तो कम से कम एक हक, मरने के बाद आपने अपने माँ बाप के लिए कुछ हक अदा किया, कुछ उनको फायदा पहुंचा। मैंने ये वाकया सिर्फ इसलिए पढ़ा कि हमारे थोड़ा सा मॉरल बूस्ट हो कि वी हैव टू डू समथिंग। ये जहन से निकाल दो कि मर गए माँ बाप तो मेरा हक खत्म हो गया। माँ बाप का हक कभी खत्म ही नहीं होता जब तक हम जिंदा रहे। अगर हम अपनी जिंदगी को, दुनिया में लाइफ को चेंज करना चाहते, लाइफ में बरकत लाना चाहते, हम अपने परेशानियों को, आने वाली बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते, तो माँ बाप की दुआ ले तुम्हारी जिंदगी वैसे गुजरेगी जैसे इमाम चाहता है। सलवात पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस दोस्तों, मेरा साथ मसला यह है कि घड़ी सामने लगी हुई है और 1 घंटे के ऊपर मजलिस हो गई। मौला आबाद रखे, फिर भी आज वीकेंड है, आई थिंक कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है। अली अब्बास भी आके सामने बैठ गए और मौला इनको भी अच्छा रखे। बस मैं मजलिस ख़त्म कर रहा, और कल तो आपका वीकेंड है, फिर इंशाल्लाह शायद ट्यूसडे और वेंसडे मेरी मजलिसें, 2 मजलिसें हैं, और संडे एक मजलिस पढ़ूंगा इंशाल्लाह। कल मैं आई एम ट्रैवलिंग टुमारो, आई एम रियली थैंकफुल। फिर मैं बोलता ये 2 दिन की टॉपिक भी नहीं है, हुकूक वालिदैन, एक अशरा चाहिए कि क्या चेंज आना, हमारे पास एक चेंज आना, एक रिवोल्यूशन आना हमारी यूथ में। चेंज ऐसा आना कि डोंट फॉरगेट योर पेरेंट्स। बस मेरे आखिरी जुमले यही थे, डोंट फॉरगेट। किसी के प्रेशर में मत आओ, किसी की बात मत सुनो, लाइन को डिवाइड करके हर की रेस्पेक्ट अपनी जगह पर। ना आप इन पर जुल्म कर सकते, ना इन पर जुल्म कर सकते, लेकिन मां बाप का हक, मां बाप का हक। दुनिया में हर चीज मिलेगी, मां बाप नहीं मिलेगी। हर चीज अवेलेबल है दुनिया में, हर चीज अवेलेबल है, बट योर पेरेंट्स नो वे। अल्लाह जिनके माँ बाप जिंदा हैं उन्हें सलामत रखे, और जिनके माँ बाप मर गए अल्लाह उनकी खबरों में रहमतों का नाज़िल फरमा।
सारे मरहूमीन को अल्लाह तू बख्श दे और इन सब के दुआओं को कबूल कर ले। एक बाआवाज़ बुलंद सलवात पढ़ ले मोहम्मद। बस मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। और ये अय्याम, ये दिन, ये डेज एक मुसीबत के अय्याम है दोस्तों। इसको ऑर्डिनरी अय्याम मत समझो। अब ट्यूसडे की से अब ये अय्याम जैसे जैसे कल से भी यहाँ मजलिसें इंग्लिश में मजलिसें होंगी, ज़रूर शिरकत करो। लेकिन ये कलरफुल ड्रेस इन अय्याम में मत पहनो। ये अय्याम क़यामत के अय्याम हैं। शहादत तो मैं इंशाल्लाह शहादत के दिन पढ़ूंगा। ये सोचो कि उस गरीब बीवी के अय्याम है, उस गरीब शहजादी के अय्याम है कि जो हर मजलिस में आके रोने वालों के करीब जाके दुआ दे के जाती है, मेरे बच्चे पे रोने वालों, खुदा तुम्हारी गोदियों को आबाद रखे। साल भर हम फातिमा का पुरसा को हुसैन का पुरसा देते, अली अकबर और अब्बास का पुरसा, कभी मौला का, कभी रसूल का, कभी हसन का, कभी बीबी ज़ैनब का। आज सारे मासूमीन को बीबी फातिमा का पुरसा दे। मेरी मजलूम शहजादी 18 साल के सिन में ख़त्म हो गई। ये वो बीबी है कि इमाम ज़माना आज रोता है ये कह के कि हाय मेरी दादी फातिमा, हाय मेरी दादी फातिमा। अज़ीज़ो, अल्लाह हम सबको मदीने की ज़ियारत नसीब करे इंशाअल्लाह। जब ज़ायर मदीना जाता है, ख़ब्र रसूल को देखता है, इतना शानदार रोज़ा है, लेकिन जब बखी की तरफ निगाह जाती है तो दिल फट जाता है। मेरी माँ की खबर पे कोई चिराग जलाने वाला नहीं, कोई साया नहीं है, दिन की धूप है, रात की ओर से मेरी एक ही दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह जन्नतुल बखी, जन्नतुल मौला, जनाब हमजा और अहले बैत की खबरों पे साया कर दे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम अपनी आँखों से देखें कि बीवी की खबर पे साया हो। ज़रा कोई इमाम के दिल से पूछे कि फातिमा के खबर पे साया नहीं है, क्या तड़पता होगा इमाम। अजीज़ों, बीबी का सिन सिर्फ 18 बरस का था, लेकिन 18 बरस के सिन में शहजादी को वो मुसीबत आई कि दुश्मनों ने ये गवारा नहीं किया कि फातिमा गिरिया करे। बाप का पुरसा ऐसा दिया, ये कहा कभी दिन में रोए कभी रात में रोए। मौला आपको आबाद रखे, मौला आपको आबाद रखे। मैं एक बीबी फातिमा की अजीब मुसीबत, मौला हुसैन कितना अपनी माँ को चाहते थे, इससे अंदाज़ा लगाइए। ये अजीब वाक़या है कि जब 28 रजब को ये काफ़िला मदीने से चल रहा था, अब रजब आने वाली है, 28 रजब को सफ़र इमाम हुसैन है। आप तड़प के रोएंगे कि हुसैन को फातिमा से कितनी मोहब्बत। हर बेटे को माँ से मोहब्बत होती है। अल्लाह हमारी माँओं को सलामत रखे। मौला हुसैन 28 रजब की रात को जब शहजादी ज़ैनब ने कहा कि भैया मुझे नाना के मज़ार पे और माँ की लहद पे लेके चलो, तो अजीज़ों, शहजादी को रात के हिस्से में आधी रात के वक्त आखिरी मर्तबा 18 भाइयों के साथ ज़ैनब बाहर आई। ये आखिरी मर्तबा बहन भाइयों के साथ मदीने में नजर आई। उसके बाद ज़ैनब उजड़ गई। तकल्लुफ से मत रहो, तकल्लुफ से मत रहो। शहजादी नाना की लहद पे गई, रुखसारे को रख के कहा नाना आपकी ज़ैनब जा रही है, नाना खुदा हाफिज नवासी आई है। हुसैन ने कहा नाना खुदा हाफिज आपका हुसैन जा रहा। माँ की लहद पे गए। माँ की लहद पे शहजादी ने अपने रुखसार को रख के कहा अम्मा खुदा हाफिज। हुसैन ने कहा अम्मा आपका बेटा जा रहा है कत्लगाह को, अम्मा जब भी मैं पुकारूं मेरी मदद को जरूर आना। अजीजों, उस वक्त एक आवाज आई कि हाँ बुलाओ, मेरा अब्बास दिलावर है किधर, वो फिदा है मेरे बच्चे पे, मैं सदक़े उस पर, शिकमे गैर से गोहे पव मेरा है पिसर। ये सदा सुन के बरादर को पुकारे सरवर कि अभी रहवार को आगे न बढ़ाओ भाई। याद फरमाती है अम्मा इधर आओ भाई। आके अब्बास ने सर रख दिया पाई ने मज़ार। आई जहरा की सदा मैं तेरी गुर्बत के निसार।
बीबी के जुमले के अपने प्यारों के बराबर मैं तुझे करती हूँ प्यार। ध्यान भाई की हिफाजत कर रहे हैं दिलदार, कोई गुर्बत में इसे मार ना ढाले बेटा, मेरा शब्बीर अब तेरे हवाले बेटा। मौला आबाद रखे, मौला आबाद रखे, बीबी आपके पुरसे को कबूल करे। फातिमा ने कहा कि अब्बास मेरा शब्बीर अब तुम्हारे हवाले। वहां से इमाम हुसैन बीबी ज़ैनब घर आई। सुबह का वक्त था, बस अब मैंने मजलिस को ख़त्म कर दिया। सुबह का वक्त था, इमाम ने कहा नमाज के बाद शहजादी ज़ैनब से कि बहन सुगरा को खुदा हाफिज बोल दो, अब काफिला चलने वाला है। क्या मोहब्बत थी हुसैन को अपनी माँ से। बस इसी पे मैं मजलिस ख़त्म करूँगा। अजीज़ों, एक एक बीबी गई फातिमा सुगरा के पास। रबाब ने जाके बेटी को सीने से लगाया, सुगरा ने कुछ नहीं कहा। अली अकबर ने बहन को प्यार किया, कुछ नहीं कहा। अब्बास ने जाके गले से लगा लिया भतीजी को, सुगरा ने कुछ नहीं कहा। बीबी उम्मे कुलसूम गई, प्यार किया, दूर हट गई। अब आखिर में जनाबे ज़ैनब हुजरे में गई और जाकर जैसे ही सुगरा को सीने से लगाया, सुगरा ने ज़ैनब के दामन को पकड़ लिया, पकड़ के कहा फूफी अम्मा आप जाके बाबा से सिफारिश करें कि वो मुझे अपने साथ काफिले में लेके जाए। शहजादी ज़ैनब को ने हाथ पकड़ा सुगरा का। बीबी सुगरा भी जानती है कि अगर मेरी फूफी बोलेंगी तो हुसैन कभी नहीं बोलेंगे। अजीजों, हाथ पकड़ के जब लेके चलने लगे तो दूर से हुसैन ने यह मंजर देखा कि ज़ैनब सुगरा को लेके आ रही है। तो हुसैन ने कहा कि बहन सुगरा की सिफारिश नहीं करना। तो ज़ैनब रोने लगी, कहने लगी भैया बेटी पूछी तुम साथ में क्यों नहीं जाते। अजीजों, अब तक सुगरा रो रही थी, अब तक शहजादी ज़ैनब की आंखों में आंसू थे, अब हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। हुसैन ने कहा बहन तुम जानती हो जो मेरी औलाद है कोई मेरे नाना जैसी है, कोई मेरे बाबा जैसी है, सुगरा मेरी माँ फातिमा जैसी है। मेरी शहादत के बाद जब सर से चादर छीनी जाएगी, बाजुओं में रज़न बांधी जाएगी, हुसैन ये गवारा नहीं कर सकता जिसका चेहरा फातिमा जैसा हो वो कूफे के बाजारों में जाए। हाय बीबी आके करबला में देखो हुसैन के गले पे खंजर चल रहा है। परवरदिगार मेरी शहजादी के मसाइब का वास्ता हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल कर ले। सब मिल के आमीन बोलिए, दुआ का वक्त है। परवरदिगार मेरी शहजादी के मसाइब का वास्ता इन आवाज़ों पे तू अपनी रहमत को नाजिल फरमा। ये मजलिस हम सब के लिए बख्शिश का सहारा बन जाए। परवरदिगार इस मजलिस का वास्ता, मसाइब बीबी सुगरा का वास्ता, हमारे गुनाह कबीरा सगीरा को माफ़ कर दे। परवरदिगार हमारे इमाम ज़माना को सलामत रख। मेरे मौला की सलामती के सदक़े में जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं उन्हें सलामत रख, जिनके माँ बाप मर गए उनकी ख़बरों में रहमतों को नाजिल फरमा। परवरदिगार अगर आज किसी की पहली रात है तो उसकी रात रहमत की रात बन जाए। परवरदिगार मेरे मौला हुसैन के मसाइब का वास्ता जन्नतुल बक़ी, जन्नतुल मौला जनाब हमज़ा और अहले बैत की ख़बरों पर साया कर दे। सीरिया में सैदानियों के रोज़े और मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। परवरदिगार दुनिया भर में जो जो बीमार हैं उनको बीबी फातिमा सुगरा की बीमारी का वास्ता, बीमार करबला का वास्ता मुकम्मल तौर पर सेहत कामिला अता फरमा। परवरदिगार जो जो इस वक्त कैंसर के कुछ मरीज़ हैं अल्लाह उनको जहाँ जहाँ, मेरी माँ बीमार है अल्लाह इनको भी मुकम्मल तौर पर सेहत कामिला अता फरमा। परवरदिगार मौला हुसैन के मसाइब का वास्ता कोई गम मत दे सिवाय गम हुसैन के। हमको सादत दे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने मजलूम इमाम का जिक्र करें और जब भी अपने मजलूम का जिक्र करें उस जिक्र को बीबी फातिमा की बारगाह में कबूलियत तक पहुँचा दे। हमारी इन मजालिस को कबूल फरमा ले, हमारी नस्लों की हिफाजत करे, हमारी जनरेशन में अल्लाह तेरी वहदानियत और मौला हुसैन की मोहब्बत को कायम रख। परवरदिगार दुनिया भर में तो शियत की हिफाजत फरमा। जो जो रिस्क के प्रॉब्लम्स में उनके रिस्क के दरवाजे खोल दे, जो मखरूज हैं उनके ख़र्ज अदा फरमा। इमाम के चाहने वालों की इज़्ज़तों की हिफाजत फरमा। हमारे सारे मरहूमीन को बख्श दे। परवरदिगार इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सबको इमाम के नासिरों में शुमार फरमा। एक सूरह फातिहा और 3 दफ़ा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर
ये लेस्टर की जो जमात है उनके तमाम मरहूमीन, अपने अपने मरहूमीन और लेस्टर के क़ब्रिस्तान में दुनिया भर में जहाँ जहाँ मेरा मौला का चाहने वाला दफन है उनके लिए, कुल मोमिनीन मोमिनात, शेख अब्बास खुम्मी के लिए और शेख मुर्तज़ा अंसारी उनके वालिदैन, तमाम हमारे उलमा, ज़ाकिरीन, मुज्तहिदीन, मातमदार, मर्ज आलम और जिसकी भी आज पहली रात है उसके लिए सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह सिरातल लज़ीना